अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जावर खान एफएक्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे इस कोर्स से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज की वीडियो में हमने सीखना है स्टॉपिंग वॉल्यूम के बारे में। स्टॉपिंग वॉल्यूम के क्या रूल हैं, किस जगह पर हमने देखना है और हम इससे किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी सवाल है तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर किसी ने प्राइवेट मेंटोरशिप लेनी है तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट मेंटोरशिप में मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या क्या आप सिखाएंगे, वो मैं आपको पहले बता दूं, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट मेंटोरशिप में आप लोगों को एसएमसी सिखाई जाएगी, आपको आईसीटी सिखाई जाएगी, इनके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाई देंगे। ये पूरी आईसीटी एसएमसी आपको नहीं सिखाई जाएगी। जो चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं वो सिखाया जाएगा आपको। उसके बाद आपको वीएसए सिखाया जाएगा। ठीक है, वीएसए से आपको लेवल मार्क करना, बैंक्स लेवल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको क्या कंफर्मेशन देखनी है, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद आपको प्राइस एक्शन सिखाया जाएगा और फिर आपको इंगल्फिंग सिखाई जाएगी। इंगल्फिंग को हम यूज़ करते हैं लेवल्स निकालने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, लेकिन इनके कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो सिखाए जाएंगे। ये मुकम्मल मेथड आपको नहीं सिखाए जाएंगे। इन सब को मिलाकर, ठीक है, इन सब को मिलाकर हमारा एक पर्सनल सेटअप बनेगा, मेथड बनेगा। वो आपको इंशाल्लाह उसकी जो एक्यूरेसी है आपको 90 प्लस मिलेगी। ठीक है, लाइव चार्ट पर लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाया जाएगा। अगर कोई भी बंदा इंटरेस्टेड हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है। बाकी आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉपिंग वॉल्यूम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसी तरीके से समझाता हूँ, फिर हम लाइव चार्ट पर भी इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरीके से एक कैंडल क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आती है। ठीक है, इस तरीके से, और एक इस तरीके से कैंडल बनती है। बिल्कुल छोटी सी कैंडल होगी। ठीक है, इस तरीके से, थोड़ी बहुत विक इस तरीके से भी हो सकती है। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के अंदर भी आ सकती है और बाहर भी बन सकती है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम हाई होना चाहिए, अल्ट्रा हाई होना चाहिए। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार से ज़्यादा भी हो सकता है और उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। ठीक है, एक सिनेरियो तो ये बनेगा और दूसरा सिनेरियो इस तरीके से भी बन सकता है। मार्केट आपकी डाउन आ रही है इस तरीके से, और एक छोटी सी कैंडल यहाँ पर बनेगी। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, आपने एक और बात भी याद रखनी है कि प्रीवियस वॉल्यूम इस तरीके से आपके आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से, और प्रीवियस टू वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट टू कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम इसमें होना चाहिए। और जब एक हमें यहाँ पर बुलिश कैंडल मिलेगी इस तरीके से, जो इसका हाई ब्रेक करेगी, तो नेक्स्ट कैंडल पर हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। इसकी शक्ल जो है ना, इसकी शक्ल आपकी इससे प्रीवियस जो हमने क्लास में टेक आउट पढ़ा है ना, उसके जैसी हो सकती है। ये इस तरीके से, टेक आउट में थोड़ी सी विक ज़्यादा होगी और कैंडल का साइज भी बड़ा हो सकता है, यानी कि इसका स्प्रेड बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका स्प्रेड जो होगा वो छोटा होगा, लेकिन वॉल्यूम इसका अल्ट्रा हाई होगा। तो ये डिफरेंस शेकआउट और स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल में आप लोगों ने रखना है। अब भी हम चलते हैं लाइव चार्ट पर। मैं आपको लाइव चार्ट पर एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। मार्केट आपकी डाउन आ रही है। ठीक है, मार्केट डाउन आ रही है
एक बहुत बड़े स्प्रेड की कैंडल यहाँ पर बनती है और इसका वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और उससे अगली कैंडल क्या है कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है और यहाँ पर बनती है। इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारी स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल है। अच्छा, ये स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा वॉल्यूम है। पीछे सारी कैंडल से, ये सारे वॉल्यूम से बहुत बड़ा वॉल्यूम इस कैंडल में है और इसका साइज भी छोटा है, ठीक है। और ये कंफर्म कब हुई है? जब नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया ना यहाँ पर, तो यहाँ से आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। एसएल इसके नीचे आता है और आप ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि इसने इतना अच्छा मूव नहीं दिया या ये बहुत बाय ऊपर ज़्यादा नहीं गई। तो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न है कि आपका ट्रेंड ट्रेंड आपका पीछे से सेल है, तो इसने इतना अच्छा मूव नहीं दिया, बाय बहुत ज़्यादा नहीं गई, लेकिन आपको बहुत कुछ इसने फिर भी दिया है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर इसे देख सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी आप लोगों ने खुद बनानी है। वो कैसे बनेगी? वो इस तरीके से बनती है कि आपने सबसे पहले ट्रेंड में इसे देखना है, ठीक है, और रिट्रेसमेंट में देखने की कोशिश करना है। दूसरा, आपने किसी लेवल पर इसे देखना है। लेवल पर मार्केट आए और वहाँ पर आपको ये मिले स्टॉपिंग वॉल्यूम, तो वहाँ से आप लोगों को एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, ठीक है। इस तरह रैंडम आपने कहीं पर भी नहीं देखना इसे। और ज़्यादा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों को ये क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल के बाद आपको मिले, तो फिर भी इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा आपको मिलेगी। तो ये कुछ बुनियादी या बेसिक रूल हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। सेकंड एग्जांपल आपके सामने है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक सेल ट्रेंड है, मार्केट डाउन आ रही है, बैकग्राउंड आपका सेल है। यहाँ पर आपको एक क्लाइमैक्टिक एक्शन बार नजर आ रही है, जिसका वॉल्यूम काफी बड़ा है प्रीवियस बहुत सारी वॉल्यूम से। आपने इस तरीके से क्लाइमैक्टिक एक्शन बार को मार्क किया है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, फिर मार्केट ने रेंजिंग की है, फॉर्मुलेशन की है, फिर नीचे आई है, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार का लो टेस्ट किया है और यहाँ पर आपको एक टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल नजर आ रही है, ठीक है। जिसका वॉल्यूम प्रीवियस 2 कैंडल या बहुत सारी कैंडल से ज़्यादा है। तो जब नेक्स्ट कैंडल बाई की बनी है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो नेक्स्ट कैंडल से आपकी ट्रेड बनती है यहाँ पर। यहाँ से आप ट्रेड कर सकते थे और आपको अच्छा रिवार्ड मिला। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपको दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आ जाए, आपको पता चल जाए कि स्टॉपिंग वॉल्यूम किस तरीके से नज़र आता है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है और ये एग्जाम्पल एक अच्छी एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। इस कैंडल को आप देख रहे हो, ये है आपकी शेकआउट कैंडल। शेकआउट कैंडल का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये किसी पीछे सपोर्ट होगा, कोई लेवल होगा, ठीक है, जहाँ से मार्केट बाय जाएगी या बाय हो सकती है, या एक सपोर्ट बनाई हुई होगी जहाँ से बार बार मार्केट बाय हो रही होगी। और एक ऐसी कैंडल बनेगी जो इसके नीचे तमाम लो से लिक्विडिटी उठाएगी। लिक्विडिटी उठाकर ये रेड में क्लोज होनी चाहिए। और ब्लैक, मेरे पास ब्लैक है ना, आपके पास रेड कैंडल होगी और इसका वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास चेकआउट कैंडल ने लगाया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है, मार्केट ऊपर गई है, फिर मार्केट नीचे आई है, ठीक है। नीचे आते वक्त मार्केट ने इस कैंडल में बहुत बड़ा वॉल्यूम दिया है। ये आपकी जो स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। जब इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से आप लोग ट्रेड ले सकते थे, ठीक है।
और एसएल इसके नीचे होगा। आइडियल शक्ल मैं आपको दिखाऊं तो ये आपकी स्टॉपिंग वॉल्यूम की आइडियल शक्ल है। इस तरीके से ना बहुत छोटी कैंडल होगी इस तरीके से, और वॉल्यूम नीचे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये तीनों जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं कैंडल, ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है। नीचे से वेक ये वाली कैंडल और ये बेस्ट है, इसमें थोड़ी बहुत वेक है लेकिन ये भी अच्छी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डिफरेंस करना है। टेकआउट में चेकआउट इस तरीके से बड़े स्प्रेड की होगी और स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल इस तरीके से छोटी हो सकती है। तो ये वीडियो है आज की, और आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप 2-3 बार वीडियोस को देखें, फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और प्राइवेट में भी एसएमएस आप करके मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर आपको नीचे शो हो रहा होगा। बाकी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी से 1K सब्सक्राइब आप लोग करवा दें। और अगर किसी ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आप लोगों को लेवल्स बताता हूँ बिल्कुल फ्री में, और कोई भी ट्रेडिंग के रिलेटेड इशू हो तो वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।